ओम नमः शिवाय मित्रों, आज हम आपसे श्री दुर्गा सप्तशती जो पुस्तक है हम सभी ने पढ़ी है और नवरात्र इत्यादि में हम सभी इनका पाठ करते हैं। आज उसी से संबंधित एक विशेष प्रकार की साधना हम आपसे बताते हैं। आपने पढ़ा होगा माँ दुर्गा सप्तशती का जो पाठ करते हैं हम, वो 13 अध्याय है, 700 श्लोक है जिसमें, और उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें उसमें करनी होती हैं। लेकिन आपने उसमें अंतिम में एक चीज़ और पढ़ी होगी, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र वास्तव में बड़ा अद्भुत स्तोत्र है और दुर्गा सप्तशती में भी कहा गया है कि माँ पार्वती शिव से प्रार्थना करती हैं कि कोई ऐसा गूढ़ रहस्य बताइए कि जिससे दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण फल हमें मिल जाए। तो भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती कि मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताता हूँ जिसको करने से हमें दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण फल और इसके अलावा भी जितनी भी तंत्र की 6 क्रियाएं होती हैं, मारण मोहन वशीकरण वैश्य उच्चाटन इत्यादि, वो सब भी इसके करने मात्र से वो आपकी पूर्ण हो जाएगी। तो साधक के लिए ये बड़ा अच्छा है। लेकिन इसकी विधि क्या है? मूल चीज़ ये है कि हम सभी लोग करते हैं और हमारे पास एक पंडित जी आए, काफ़ी सालों से दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे। उनसे चर्चा हुई, बड़े विद्वान हैं, लेकिन उनका कहना ये था कि ये कैसे लाभ करता है, किस तरह से लाभ करता है। मैंने उनसे काफ़ी देर विचार विमर्श किया और हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे। मैंने कहा कि मेरे गुरुदेव ने मुझे जो इसके बारे में बताया था मैं आपको बताता हूँ, आप इसको करें तो आपको निश्चित रूप से इसमें लाभ मिलेगा। और उन्होंने उसी तरह से वो किया तो उन्होंने उससे बहुत लाभ प्राप्त किया। तो वो विधि क्या थी, वो विधि किस तरह की थी, उस विधि पर हम चर्चा करते हैं। इस विधि को कोई भी कर लेगा तो निश्चित रूप से उसको बहुत लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को मान सम्मान धन ऐश्वर्य सब कुछ इससे प्राप्त हो जाता है। माँ दुर्गा की असीम कृपा उसके ऊपर हो जाती है, उसके परिवार पर हो जाती है और ऐसी कोई इच्छा ही नहीं होती कि जो उसकी रह जाए। सभी इच्छाएं पूर्ण होती हुई चली जाती है। तो माँ दुर्गा सप्तशती का जब हम पाठ करते हैं तो मैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की बात करता हूँ। इसका है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, ऑलरेडी सिद्ध है। इसमें लिखा हुआ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, ये सिद्ध है। तो कैसे करना है, बस इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और आपने इसको इस तरीके से कर लिया तो निश्चित रूप से आपको बड़ा भारी लाभ इसमें मिल जाएगा। करना क्या है, नवरात्रों में या नवरात्रों के अलावा भी कभी होली पर या दीपावली पर या कोई भी और पर्व अनुष्ठान पड़ते हैं तो उनके ऊपर भी आप इसको कर सकते हैं। माँ का आसन सजा लें और माँ दुर्गा की एक सुंदर सी फोटो रखें, धूप दीप नैवेद्य फल फूल आदि का भोग लगाएं और 9 दिन तक व्रत रखें और व्रत रखने के बाद श्रद्धापूर्वक इसका पाठ शुरू करें। प्रतिदिन जितना भी आप कर सकते हो, एक पाठ नहीं, आप 5, 7, 9, 11 विषम संख्याओं में इसका पाठ करें और फिर इसको सिद्ध करने का, इससे लाभ लेने का क्या तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस तरह से हम इसका पाठ प्रतिदिन करेंगे और प्रतिदिन पाठ करने के बाद प्रातः काल में भोर के समय सुबह 4 बजे के बाद की बात मैं कर रहा हूं। सबसे पहले जब हम आसन जमाते हैं तो गुरु का, गणेश का, नवग्रह और कलश आदि का स्थापन कर लें, इनकी पूजा कर लें। पूजा करने के बाद जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में मंत्र दिया हुआ है उस मंत्र की 3 माला, 5 माला या 7 माला का जाप करें। मंत्र की माला का जाप करने के बाद इससे क्या होगा,
जाप करने के समय आपके जो आसन है, आपके जो आसन है वो लकड़ी का होना चाहिए। नीचे लकड़ी की चौकी रखें, चौकी के ऊपर आप कुछ और बिछा लें और उसके बाद आप इसको जाप को शुरू करें। जाप जब हम करें तो हमारी कमर सीधी रहे और जो माला आप अपने हाथ में लेकर के रखते हैं वो माला हमारे ठीक हृदय के सामने रहे और उसमें आप अपना जाप करें। जब हमारी 3 मालाएं या जितनी भी आप करना चाहते हैं उतनी हो जाए तो उसको रख दें। उसको रखने के बाद फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का एक बार पाठ करें। पाठ करते करते इसमें 3 चीजें दी हुई हैं। इस पाठ में 5वां, 6ठा और 7वां जो मंत्र है उसमें शुरू होता है, जैसे बीच बीच में इसमें कुछ बीज मंत्र आते हैं। उन बीज मंत्रों का आपको ध्यानपूर्वक बोलना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके साथ कुछ योग की क्रियाएं करनी है। क्योंकि योग की क्रियाएं जब हम करेंगे तभी हमारा ये फलित होगा। क्योंकि आपने देखा होगा 3 धाराएं हैं, ह्रीम, श्रीम और क्लीम, जिसको हम काली, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में मानते हैं। और 3 ही मुख्य धाराएं हैं, 3 ही समय है, 3 ही देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। वैसे ही 3 का भी यहाँ संगम है। 3 ही हमारी जो है श्वास है, स्वर जो हमारा चलता है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो इसी तरह से इन 3 का ही संयोजन हमें यहाँ करना है। तो जब हम इसका पाठ करते हैं तो इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ, जब इसमें बीज मंत्र शुरू होते हैं तो उसमें योग की कुछ क्रियाएं चलेंगी। क्या क्रियाएं? आपने देखा होगा जो लोग योगी लोग होते हैं या योग करते हैं, योग के साथ साथ वो अपने सांसों पर ध्यान करते हैं और उसमें वो बंद लगाते हैं, कुछ बंद लगाते हैं, जैसे मूल बंद, उसके बाद उड्डयन बंद और फिर जलंधर बंद। जब ये तीनों लग जाते हैं इसी को महाबंद कहते हैं। तो ये तीनों बंद लगाने के बाद आप निरंतर इसका जो बीज मंत्र हैं आप इनका पाठ करते चले जाएं और ये आपकी जो समस्त ऊर्जा है आपकी शरीर की उसको एकत्रित करेगी और आपके जो सहस्रार से होती हुई इस ब्रह्मांड से जो ऊर्जा आ रही है उसके साथ वो कनेक्ट हो जाएगी। तो शर्त ये है कि आप इसको करें, लेकिन बंद लगाने की जो प्रक्रिया है वो किसी योग्य गुरु से एक बार सीख लें। क्योंकि ये अगर आपके गलत हो गए तो निश्चित रूप से आपकी ऊर्जा कहीं गलत दिशा में चली जाएगी और गलत दिशा में चली गई तो वो आपको हानि भी पहुंचा सकती है। तो इसलिए किसी योग्य गुरु से जो योग के बारे में भली बातें जानते हों उनसे आप सीखें। इसको तीनों बंद लगाने सीख लें और लगाने सीखने के बाद इसके बाद आप फिर इस साधना को करें। क्योंकि बंद लगाना इसमें बहुत अनिवार्य है, क्योंकि बंद के बिना ऊर्जा का समावेश नहीं होता और जब तक ऊर्जा का समावेश नहीं होगा तब तक वो ऊर्जा ऊपर को नहीं बढ़ेगी, सहस्रार तक नहीं जाएगी। तो उसके लिए किसी योग्य गुरु के पास जाए, जो योगी हो, जो योग कराते हों और जिनको बंद का ज्ञान हो, मुद्राओं का ज्ञान हो। क्योंकि इसमें मूल बंद जब हम लगाते हैं और उड्डयन बंद जब लगाते हैं तो इसमें सांकेतिक दिया भी है, खाम खिंग खुंग खेचरी मुद्रा का भी इसमें प्रयोग होता है। तो जब हम इन मुद्राओं का और बंदों का प्रयोग करके जब हम इसको करते हैं और माँ के साथ अनन्य भाव से, अनन्य भक्ति से, अनन्य श्रद्धा के साथ जब हम माँ के पास बैठते हैं तो निश्चित रूप से हमें इसका लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो इसको आप करते रहें और इसको लगातार निरंतर आप 9 दिन तक कर लें। 9 दिन के करने के बाद आपको फिर अभ्यास हो जाएगा और अभ्यास होने के बाद आप इसको निरंतर करते रहें। लगभग 40 दिन या आपको 3 महीने का समय भी इसमें लग सकता है। और जैसे जैसे आपका समय बीतता जाएगा
वैसे वैसे आपको अनेक प्रकार की अनुभूति इसमें होती चली जाएगी। और वो जो अनुभूतियाँ हैं वो बड़ी विलक्षण हैं, बड़ी विलक्षण है। माँ के सारे स्वरूप आपको नज़र आएंगे और किन्हीं किन्हीं को माँ की जो आवाज़ है वो भी कानों में पड़ जाती है, किन्हीं किन्हीं को माँ से वार्तालाप करने का भी मौका मिल जाता है। और दर्शन तो निश्चित रूप से आपको इसमें हो ही जाएंगे और आप इससे अपना भी भला कर सकते हैं, स्वयं का भला कर सकते हैं और दूसरों का भला भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या करें, आपको योग की जो क्रियाएं हैं पहले इनको अच्छे से सीख लें किन्हीं गुरु के पास जा कर के, और उसके बाद आप इस साधना में उतरें। जब ये साधना में आप उतरेंगे, जब ये साधना आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ होगा। और इतना लाभ कि आपके स्वास्थ्य की समस्या, आपके धन की समस्या, आपके अन्य चीज़ों की समस्या सब धीरे धीरे समाधान होता चला जाएगा। और ऐश्वर्य और आपका मान सम्मान कीर्ति चारों दिशाओं में फैलनी शुरू हो जाएगी और आप बड़े भारी पद पर, प्रतिष्ठा में आप सम्मिलित हो जाएंगे। जो प्रतिष्ठावान लोग हैं उनकी श्रेणी में आ जाएंगे और माँ भगवती की कृपा निरंतर आपके ऊपर, आपके परिजनों के ऊपर बरसती रहेगी। और जब तक ये साधना का फल आपके पास रहेगा, जब तक आप ये साधना करते रहेंगे तो आपका परिवार में किसी तरह का कोई अभाव नहीं होगा। निरंतर ये सब चीज़ें आपको मिलती हुई रहेंगी और एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी फिर ये आगे चलती रहती है। आप इस विद्या को फिर किसी अपने परिचित को दे सकते हैं, अपने पुत्रों को दे सकते हैं, या अपने किसी को भी जो आपका प्रिय हो उसको सौंप सकते हैं और फिर ये पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलती चली जाएगी। बस इसके लिए यही है कि आप इसको करें और करने के बाद माँ के चरणों में अपने ध्यान को लगाएं तो निश्चित रूप से जैसा दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि ये सभी की सभी कामनाओं को पूरा करने वाली है और हमें बिना किसी उसके ही, बिना किसी ज़्यादा मेहनत के ही संपूर्ण फल माँ दुर्गा सप्तशती का हमें मिल जाएगा और माँ की कृपा हमें बैठे बैठे ही प्राप्त हो जाएगी। इसी के साथ माँ के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को प्रणाम, धन्यवाद।